नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने राजस्थान का राजपत्र जारी किया है, उसका भी विशेषांक जारी किया है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजस्थान गजट जारी किया है। यूं तो ये राजस्थान का गजट है, लेकिन बाकी भारत के सभी नागरिकों के लिए काम का रहेगा, क्योंकि जनगणना पूरे देश में होने वाली है। ठीक है, उसके संबंध में इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। चाहे आप प्रगणक हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, मजदूर हो, किसान हो, आप सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, सेंसस 2027 के अंदर, यानी कि जनगणना 2027 से रिलेटेड मैंने आपको 8-10 वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें जनगणना की ट्रेनिंग के संबंध में, या नजरी नक्शा कैसे बनाना है, किस राज्य में कब से हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, स्वगणना कैसे करनी है, एचएलओ ऐप के यूजेज क्या क्या हैं, प्रगणकों के इनके मानदेय क्या क्या रहने वाले हैं, जनगणना कब से कब तक चलने वाली है, ये सारी जानकारियां मैंने आपको पहले से इस चैनल के ऊपर दे रखी है। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, बेल आइकन को प्रेस करें ही करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, भैरव टेक भैरव सर के ही नाम से है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही आप चाहें तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह से एसआईआर के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आप लोगों का सहयोग किया गया था, वैसे ही सहयोग आपको लगातार इस जनगणना के संबंध में भी यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राधेश्याम जटिया। आज की वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। क्या कहता है ये राजपत्र, इस राजपत्र की लैंग्वेज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर पूछा जाना और उत्तर देने की बाध्यता। क्या कहा है साथियों? जनगणना नियम 1990 के तहत अब यहाँ पर जनगणना 2027 से संबंधित जो जनगणना के कार्य पूरे करने हैं, उसके संबंध में जो सरकार है वो अ, कुछ कर्मचारियों को, कार्मिकों को प्रगणक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में, चार्ज ऑफिसर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में या किसी अन्य रूप में नियुक्त करेंगे। वो आपके घर तक आएंगे। ठीक है, तो उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, वो क्या क्या जानकारियां पूछ सकते हैं, और आपका क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी रह सकती है। साथियों, जिस क्षेत्र में जिस प्रगणक की नियुक्ति की गई है, ठीक है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, गांव है मान लीजिए पूरा, और इसमें जो प्रगणक नियुक्त है वो प्रगणक इस गांव के अंदर, और उसको जिन जिन प्रश्नों के लिए ऑथराइज किया गया है वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आपको उनके सही जवाब देने हैं, जवाब देने से इनकार नहीं करना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए। जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में जिसके लिए नियुक्ति की गई है उसमें जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। केंद्र सरकार जो है उसको राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट करेगी। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उपधारा 1 के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा, उसको आंसर देना रहेगा। आपसे अगर जनगणना अधिकारी कोई सवाल पूछते हैं, लीगली सवाल पूछते हैं, जिनके लिए उनको नियमित कर रखा है, जिनके लिए उनको निर्देशित कर रखा है, तो आपको उनके जवाब देने हैं। दूसरा, आपकी रूढ़ियों का भी इसके अंदर ध्यान रखा गया है। राजपत्र कहता है कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य किसी महिला सदस्य का, यानी कि स्त्री का नाम बताने से इनकार कर देता है, आपने पूछा आपकी वाइफ का नाम बताओ, और वो अगर इनकार कर देता है, नहीं मेरी लुगाई का नाम तो मैं बताऊं नहीं, सिस्टर का नाम बताओ, मेरी बहन का नाम तो मैं बताऊं नहीं, तो कोई बात नहीं, वो नहीं बताने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये रूढ़ी का हिस्सा है। उसके बाद अगर कोई पति, मतलब कोई स्त्री अपने पति या मृत पति अथवा ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं है, जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ी द्वारा निर्दिष्ट की गई हो। है ना, राजस्थान में अक्सर कर अगर आप देखें तो स्त्रियां जो है अपने पति का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती है ना, नॉर्मली तो नहीं लाती है। फिर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि नाम बताना अनिवार्य हो जाए तो एक अलग बात है, वो भी नीचे मुंह करके, मतलब शर्माती हुई अपने पति का नाम लेती है, बाकी जनरल वे में अपने पति का नाम नहीं लेती है। ऐसी स्थिति में अगर वो अपने पति का या अपने मृत पति का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम बताने से इनकार करती है, तो जनगणना अधिकारी उसको फोर्स नहीं करेंगे, वो आबद्ध नहीं रहेगी। ठीक है साहब, चलिए। दूसरा, चलिए, अब क्या होगा, जनगणना करने वाले जो अधिकारी आपके घर पे आएंगे वो आपसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और आपके मकान पर, आपके घर पर, आपकी दुकान पर, आपके संस्थान पर कोई निशान, कोई मार्किंग, कोई मकान संख्या इस तरह से अगर मार्किंग करते हैं तो आप उसके लिए उनको मना नहीं करेंगे, घर में आने के लिए मना नहीं करेंगे। उस स्थान पर वो चीजें, मार्क वगैरह लगाने के लिए आप उनको जो है अनुमति देंगे। ठीक है साहब, चलिए। यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी कठिन है साहब। ठीक है, क्या कहा गया है, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे देखो, अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का भरा जाना,
ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है किसी निवास गृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या अधिकारी के पास एक अनुसूचित जनगणना करने के समय यथास्थिति, मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज है पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, औद्योगिक स्थापन, वाणिज्यिक स्थापन, निवास गृह, मतलब उसका मकान हो गया, उसकी दुकान हो गई, उसका कोई छोटा मोटा कारोबार हो गया, वहां पर आने के लिए आप अनुमति करेंगे। आपसे, आप वहां के जो प्रबंधक हैं उनसे या वहां के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं आपसे इस संबंध में जो सवाल पूछे जाते हैं आपको उनके जवाब देने रहेंगे और गलत जवाब आप नहीं देंगे। जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति उस अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी पूर्वोक्त समय पर यथास्थिति ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या इसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा। आपसे अगर कोई चीजें भरवाई जाती है, जनगणना अधिकारी आपसे कोई जानकारी मांगता है, वहां पर आपके साइन लेता है, तो आपको करने हैं, उनको इनकार नहीं करना है। सिंपल सी बात में मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, कोई ऐसे व्यक्ति, है ना, यहाँ पर क्या कहा गया, ये इस पूरी बात में ये कहा गया है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जनगणना में बाधा पैदा करने की कोशिश करेगा, है ना, गलत उत्तर देगा। देखो, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे या आप गलत उत्तर देंगे या जनगणना करने वाले अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, उसे अपने संस्थान में आने की अनुमति नहीं देंगे, उससे बेवजह के सवाल जवाब करेंगे या उसे किसी भी प्रकार से उसके कार्य के अंदर अगर बाधा उत्पन्न करेंगे, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल का कारावास या दोनों हो सकते हैं। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, आपके घर पे, आपके संस्थान पे, आपकी दुकान पे, है ना, अक्षर, चिन्ह, संख्या जिन्हें जनगणना के प्रयोजन के लिए अंकित लगाया गया है, उनको अगर आप हटाएंगे, मिटाएंगे, परिवर्तित करेंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी स्थिति में भी आपके साथ में कार्रवाई होगी, यानी कि सजा का प्रावधान है साथियों। चलिए, उसके साथ ही देखिए दूसरी बात क्या है, उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, है ना, यानी आपकी जनगणना के संबंध में आप अगर गलत अफवाह फैलाते हैं, उसके संबंध में दुष्प्रेरण करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, जनगणना अधिकारियों को परेशान करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। जनगणना अधिकारी जो है अपने पास प्रगणक अपने पास जनगणना के रिकॉर्ड्स, डेटा वगैरह कुछ मेंटेन करके रख रखे हैं, तो आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि ये डाटा हमें दिखाओ, आपको दिखाने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, उसे बेवजह फोर्स करते हैं, तो भी आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। इसको अच्छे से समझें। ठीक है, किसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में कोई भी प्रविष्टि जो है ऐसे कार्य या लोभ के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है, अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन से भिन्न किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई में अथवा किसी दांडिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी। दूसरी बात ये भी है कि जनगणना के लिए जो चीजें आपसे कलेक्ट की जाएगी वो सिर्फ जनगणना के काम से संबंधित कामों के लिए ही यूज की जाएगी। यहाँ की जो जानकारियां हैं, जनगणना की जो जानकारियां हैं साथियों, वो किसी भी प्रकार से किसी साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में, प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जनगणना अधिकारियों को यह ध्यान रखना है, पहला, कोई पुरुष घर की महिला का नाम बताने से इनकार कर दे तो ठीक है साहब, कोई बात नहीं। या कोई महिला, है ना, अपने पति या मृत पति या ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें वो रूढ़ी को मानते हुए वो परंपरा का हिस्सा मानती है, रूढ़ी मानती है कि मैं नहीं बता सकती, उसको वो बताने के लिए आबद्ध नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं बताए तो कोई बात नहीं। बाकी आपसे जो 33 सवाल है, आपकी आपके घर के अंदर जनगणना अधिकारी आएंगे, उनको आने देना है। ठीक है, उनको पानी पिलाना न पिलाना ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे आपके जो मकान की जो छत है उसमें कौन सी सामग्री प्रयोग की गई है, फर्श में क्या लगाया गया है, दीवार में कौन सी सामग्री यूज की गई है ना। इस तरह के जो सवाल आपसे पूछेंगे, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, तो कौन सी है, उसकी कीमत क्या है, इस संबंध में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनके सही सही जवाब देने हैं। और इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आपको सहयोग करना है सभी लोगों को, जैसा आप लोगों ने एसआईआर में किया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, सुपरवाइजर और प्रगणक के कौन कौन से कार्य हैं मुख्य रूप से, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू सो मच।